डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सबों को द समिट विद इन का समरी बताने जा रही हूँ। मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया एक भारतीय पर्वतारोही, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने साहसिक खेल, पर्यावरण, विकलांगता और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में योगदान दिया है। उनका जन्म 6 नवंबर 1936 सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ। वह सेना में 1958 से 1968 10 साल रहे। उनकी शिक्षा सेंट जॉर्ज कॉलेज में हुई। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, हायर देन एवरेस्ट, मेमोर्स ऑफ अ माउंटेनियर, और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड इत्यादि। अब मैं द समिट विद इन का समरी आप लोग को हिंदी में बता रही हूँ। मेजर अहलूवालिया उस पहले दल के सदस्य थे जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 1965 में सफल अभियान किया था। इस पाठ में वह हमें अपनी भावनाओं के बारे में बताते हैं जो विश्व के सर्वोच्च शिखर पर खड़े होकर उन्होंने महसूस किया था। उनके मन में सबसे पहले तो विनम्रता का भाव आया। उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया क्योंकि एवरेस्ट पर्वत पर विजय अभियान सफल रहा। वह खुश और उदास दोनों ही था। उन्हें उदासी इस बात की थी कि वह जिस शिखर पर पहुंच गए उसके पश्चात अब कोई दूसरा पर्वत शिखर चुनौती देने वाला नहीं बचा। एवरेस्ट पर्वत की विजय एक गहरी खुशी देता है जो आजीवन बनी रहती है। यह अनुभव मनुष्य को आमूल बदल देता है। इस पर ऊंचे पर्वत पर विजय प्राप्त कर लेखक को महसूस हुआ कि अपने मन पर विजय प्राप्त करना कम कठिन नहीं है। जब वह शिखर पर से नीचे उतर रहे थे, उन्होंने स्वयं से पूछा कि उन्होंने पर्वतारोहण का काम क्यों चुना। उनकी उपलब्धि तो अब अतीत की बात हो गई है। समय बीतने के साथ यह खुशी कम होती जाएगी। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया कि लोग ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई क्यों करते हैं। सरलतम उत्तर तो यह है कि पर्वत की चोटी पर पहुंचना बहुत कठिन काम है और मनुष्य कठिनाइयों पर विजय पाकर स्वयं को महान समझने लगता है। पर्वतारोहण मनुष्य को शारीरिक क्षमता एवं इच्छा शक्ति की परीक्षा लेता है। लेखक फिर एक निजी प्रश्न का उत्तर देते हैं। पर्वतों का उसे बचपन से आकर्षण रहा है। पर्वतों से दूर चले जाने पर उसे पर्वतों की याद आती थी। उनकी सुंदरता तथा महानता एक चुनौती के रूप में होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पर्वतारोही स्वयं को परमात्मा के निकट महसूस करता है। पर प्रश्न उठता है, सभी पर्वतों में से एवरेस्ट ही क्यों? उसने इसे इसलिए चुना क्योंकि वह सभी पर्वतों से अधिक ऊंचा तथा सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण काम था। लेखक का हिमालय पर चढ़ना तो जैसे चट्टानों और हिम से संघर्षों करना ऐसा था, पर जब वह शिखर पर खड़े थे उन्हें यह सोचकर खुशी हुई कि उन्होंने बहुत ही महान विजय प्राप्त करके कोई महान कार्य संपन्न कर लिया। एवरेस्ट ने ही उन्हें पुकार कर बुलाया था, ऐसा उन्हें लग रहा था। पर्वतारोहण के पीछे क्या कारण होता है यह बताना कठिन है। यह प्रश्न तो वैसा ही है कि व्यक्ति सांस क्यों लेता है अथवा आप कोई नेक काम क्यों करते हैं।
सफलता के पश्चात एक संतोष मिलता है। यह मनुष्य के साहसिक काम करने के प्रेम को दर्शाता है। यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं है वरन आध्यात्मिक भी है। आप ऊपर पहुंचने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, सांस लेना भारी हो जाता है। वैसे क्षण भी आते हैं जब पर्वतारोही को लगता है कि वापस लौट जाएं, पर कोई चीज़ है जो आपको प्रयास छोड़ देने से रोक देती है। शिखर पर पहुंचकर आप स्वयं को बताते हैं कि प्रयास बहुत पुरस्कार देने वाला रहा। नीचे आप विशाल घाटियां देखते हैं। आप परमात्मा के सामने पूजा के लिए शीश झुका देते हैं। ऐसा आहलूवालिया हमसे प्रश्न करते हैं। लेखक एवरेस्ट शिखर पर गुरु नानक का चित्र छोड़ देते हैं और उन्हीं में से एक सदस्य जिनका नाम रावत है वो देवी दुर्गा का चित्र छोड़ते हैं और फुदारजी फूहू ने भगवान बुद्ध का एक अवशेष वहाँ रख दिया। एडमंड हिलेरी ने बर्फ में दबी चट्टान के नीचे क्रॉस रख दिया। ये सब परमात्मा के प्रति आदर भाव के प्रतीक हैं। हम सभी जानते हैं जो जिस धर्म को मानते हैं उसके अनुसार जिनका जो सम्मान है सब ने अपना एक एक प्रतीक वहाँ पर छोड़ा। एक और भी शिखर है जिसे हमें विजय पाना है। वह शिखर हमारे ही अंदर है, हमारा दिमाग। सबसे दुष्कर कार्य है आत्मज्ञान। यह काम व्यक्ति को अकेले और स्वयं करना होता है। एवरेस्ट अनुभव ने लेखक को जीवन का निर्भीकता से सामना करने की प्रेरणा दी। हम इसमें देख रहे हैं द समिट विद इन में कि लेखक जो है अपने से बहुत सारे प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी आप ये लेसन पढ़ेंगे तो आपको इसमें जिज्ञासा के साथ साथ आपको शिक्षा भी मिलेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और एवरेस्ट से भी बड़ा है अपने मन को जीतना, अपने दिमाग को जीतना।